नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम तारे सितारे में। मैं हूं आपके साथ शिखा और आप सभी का मार्गदर्शन करने के लिए, आपके जीवन से सभी समस्याओं को दूर करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य आचार्य विनोद कुमार जी। तो आइए स्वागत करते हैं आचार्य विनोद कुमार जी का। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। आचार्य जी, आपसे सवाल करना चाहूंगी आज मैं गृहस्थ जीवन के बारे में। जी। बहुत सारे दर्शक हमारे ऐसे हैं जिनको कि गृहस्थ जीवन में, पारिवारिक जीवन में परेशानी आती है, लगातार रिश्तों में जो समस्याएं हैं वो बनी रहती हैं, कड़वाहट बनी रहती है। जी। कौन से ग्रहों के ऐसे योग होते हैं जिनकी वजह से ये समस्या आती है? बिल्कुल शिखा जी, देखिए मनुष्य के जीवन में इस प्रकार की जब यातनाओं का योग बन जाता है, समस्याओं का योग बन जाता है, तो जो मनुष्य का जीवन, चाहे वह नारी हो या वह पुरुष हो, मनुष्य का जो जीवन होता है बड़ा दुखमय, परेशानी में बन जाता है। तमाम दर्शकों को समझाना चाहता हूं, आपके जो गृहस्थ जीवन में अच्छे योग कब नहीं बनते हैं, किन कारणों से नहीं बनते हैं, किन ग्रहों की युतियों से नहीं बनते हैं, इन तमाम चीज़ों पर मैं विवेचन करना चाहूँगा और तमाम चीज़ों का जो सुझाव है आप सबको समझाना चाहूँगा। आप सबको ध्यान रखने की आवश्यकता है मेरे भाई बहन कि जो गृहस्थ जीवन का अच्छा संचार होता कहाँ से है। आपकी पत्रिका के अंदर जो जन्म कुंडली का 5वां भाव होता है, पंचम से क्या होता है, प्रेम देखा जाता है। विवाह तो आपका हो गया, विवाह अच्छे परिवार में हो गया, अच्छे धन की स्थिति। कई बार हम देखते हैं शिखा जी, जब पीड़ाओं का योग तब बनता है कि कई बार हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में अपार धन संपदा है, बहुत अच्छे धन के संसाधन बने हुए हैं, फिर भी मनुष्य के जीवन में यातनाओं का योग बना हुआ है, समस्याओं का योग बना हुआ है। आपको करना क्या है? आपका जो 5वां भाव है वहां पर अगर पीड़ाओं का योग बना हुआ है, समस्याओं का योग बना हुआ है, तो उसको मजबूत किया जाता है। ज्योतिष के अंदर सबसे बड़ा जो विवेचन किया गया, सबसे पहली चीज क्या विवेचन किया गया? लग्न के मालिक का। आपके लग्न के मालिक अच्छे हैं भैया, तो आपके जीवन में अच्छे स्वास्थ्य का संचार होगा, सुंदरता आपको वहां से प्राप्त होने वाली है, आपके जीवन में आरोग्यता वहां से प्राप्त होने वाली है। लेकिन दूसरा जो सबसे अच्छा भाव देखा जाता है वह 5वां भाव देखा जाता है। 5वें भाव के अंदर मनुष्य के जीवन में किस तरीके की जिंदगी उनकी रहने वाली है, किस तरीके का पारिवारिक प्रेम उनको प्राप्त होने वाला है, आपसी संबंध गृहस्थ जीवन में किस तरीके के रहने वाले हैं, वह 5म भाव से देखा जाता है। आप सबको एक चीज समझाना चाहता हूं, 5वां भाव आपके पीड़ित हो गया, क्या होता है, मंगल महाराज जी कभी भी बैठ जाते हैं तो हृदय के अंदर उग्रता दे देते हैं। हम कई बार देखते हैं पति लोग क्या करते हैं, पत्नियों को बोलने नहीं देते हैं। बोलना नहीं है, आप अगर बोल देते हैं तो आपके जीवन में समस्याएं, यातनाएं बनना प्रारंभ हो जाती है। आपके पति आपको धोखा देकर दूर बैठ जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, वहाँ पर उनकी अलग जिंदगी प्रारंभ कर देते हैं। कई बहनें इसमें मैं देखता हूँ डिप्रेशन में चली जाती हैं, रुदन करती हैं, महाराज जी हमारे द्वारा ऐसा कौन सा कर्म हुआ है कि जिसका फल हमें प्राप्त हो रहा है। आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, पीड़ाओं में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी पीड़ा को समझते हुए मैं उन पर विवेचन कर रहा हूँ और उन सब चीज़ों को दर्शाना चाहता हूँ कि ऐसे क्या कारण होते हैं आपके जीवन में, जिन कारण के प्रभाव से आपके जीवन में यातनाओं का योग बन जाता है। सबसे पहले चीज आपको आवश्यक है ध्यान रखना कि आपकी पत्रिका का जो विवेचन हुआ, हमने क्या देखा, काफी दर्शक हैं बोलते हैं महाराज जी 32 गुण मिल गए हैं, 36 गुण मिल जाते हैं, 35 गुण मिल जाते हैं, फिर भी तलाक योग क्यों बन जाता है? सोचने की बात है ना। काफी दर्शक हैं बोलते हैं महाराज जी हमने ग्रह मैत्री अच्छी है, हमारे गण दोष नहीं है, फिर भी हमारे जीवन में आपसी तनाव क्यों रहते हैं। इस सब तमाम चीज़ों का मैं उत्तर देना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि जब कभी भी 5म भाव आपका पीड़ित होगा मेरे भाई बहन, 5वें भाव के जो मालिक हैं वह पीड़ा में चले जाएंगे, वहाँ पर वह पीड़ित रहेंगे, 5वें भाव के जो स्वामी हो पीड़ित रहेंगे, तो आपके जीवन में पीड़ाएं रहने वाली है, उसको आप सोच भी नहीं सकते हैं। नाना प्रकार की यातनाएं आपके जीवन में रह सकती है। 5म के जो मालिक हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर हम आपको बताना चाहते हैं, मेष लग्न की पत्रिका है और मेष लग्न के 5म भाव के जो मालिक हैं कौन है? सूर्य महाराज जी हैं। और सूर्य महाराज जी का जब प्रभाव आपकी पत्रिका में अच्छा है, वो पीड़ित नहीं है, तो क्या आप देखते हैं अच्छे गृहस्थ जीवन का संचार होता है। परंतु 5म भाव के मालिक सूर्य महाराज जी हैं, वह पीड़ित हैं, उनके ऊपर पापी ग्रहों की दृष्टि जा रही है, पापी ग्रह उनको पीड़ाओं में डाल रहे हैं या एक से अधिक पापी ग्रह उनके साथ बैठे हुए हैं। ऐसी अवस्था के अंदर हम क्या देखते हैं, विवाह तो हो जाता है, लेकिन विवाह के बाद भी हम अलग अलग अपने जीवन का यापन करते हैं। एक घर में रहते हुए भी हम कैसा व्यवहार हमारे जीवन में रहता है, शत्रुओं जैसा व्यवहार रहता है, तो उसका निदान करना आवश्यक है। अगर आपके 5वें भाव के मालिक
पीड़ित है तो उनका अतिशीघ्र निदान करें, भगवान शिव का शिवार्चन करें, माता दुर्गा जी का अर्चन करें, हनुमान जी का अर्चन करते हैं तो आपके जीवन में जो 5वें भाव में पीड़ाओं का योग बना हुआ है वह आपके जीवन में सफल हो जाएगा, वह पीड़ाएं समाप्त हो जाएंगी, आपके जीवन में आनंद का योग बन जाएगा। दूसरी चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, 5वां भाव आपका मजबूत है और आपका 7वां भाव के अंदर मंगल महाराज जी जाके विराजमान है, शनि महाराज जी जाके विराजमान है या सूर्य महाराज जी विराजमान है, तो अच्छे गृहस्थ जीवन का संचार रहने ही नहीं देते हैं। छोटी छोटी बातों पर आप देखते हैं तू मैं होना प्रारंभ हो जाती है, लड़ाइयाँ प्रारंभ हो जाती हैं। वह लड़ाइयाँ आपके गृहस्थ जीवन पर असर डालती हैं, आपके संतान के जीवन पर असर डालती हैं, आपके परिवार के जीवन पर असर डालती हैं। इन सब तमाम चीज़ों का ध्यान रखते हुए गोस्वामी जी ने एक चीज समझाया है कि जो एक नारी का धर्म है, अगर नारी अपने धर्म का निर्वाह करती है, पुरुष अपने धर्म का निर्वाह करते हैं तो इससे भी काफी राहत मिल जाती है। ग्रहों का जो योग बनता है मेरे भाई बहन, ग्रह तो आपको रोग देने वाले हैं, ग्रह आपके जीवन में आए हैं तो आपको दंड देने वाले हैं, ग्रह आपके जीवन में आ गए हैं तो अगर अपने कर्म के अनुसार गति को प्रदान करेंगे, लेकिन उससे हमें बचना कैसे है उसको भृगु महाराज जी ने बताया है, उसका उपाय बताया है। अगर आपके 5वें घर के मालिक कभी भी पीड़ित अवस्था में है तो आपके गृहस्थ जीवन में असफलताओं का दौर प्रारंभ हो जाएगा, पति पत्नी को धोखा दे देंगे और पत्नी पति को धोखा दे देती है। ऐसी अवस्था को आपको मजबूत करना है, ऐसी अवस्था को बढ़ाना नहीं है कि उनका प्रभाव आपके जीवन में बढ़ जाए तो एक दूसरे से आप दूर होते चले जाएं और उसका जो है समाज पर उसका बुरा असर पड़े, आपके जीवन पर बुरा असर पड़े, आपके संतान के जीवन पर बुरा असर पड़े। क्योंकि हम जो करते हैं मेरे भाई बहन उसका परिणाम हमारे जीवन में अवश्य आएगा, चाहे आज नहीं तो कल आएगा। आप सब तमाम दर्शकों को समझाना चाहता हूं, अगर आपके 5वें भाव के मालिक पीड़ित हैं, 7वें भाव पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि जा रही है, उनका निदान कर देते हैं तो जो आपका गृहस्थ जीवन है वहाँ पे अच्छे आनंद का योग बन जाएगा। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो आप कुंडली का मिलान करते हैं तो आपके ग्रह मैत्री का देखना बहुत आवश्यक है। अगर आपकी ग्रह मैत्री आपस में अच्छी नहीं मिल रही है तो मैं उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहता हूँ जो विवाह करने जा रहे हैं, कितने भी गुण मिल जाए लेकिन अगर आपकी ग्रह मैत्री अच्छी नहीं है तो विवाह कदापि मत करिएगा, क्योंकि ग्रह मैत्री ना मिलने से आपके जीवन में यातनाएं प्रारंभ हो जाएंगी। विवाह के तुरंत बाद आपके जीवन में अशांति का, परेशानी का, कोर्ट कचहरी का योग बन जाएगा। उससे आप सबको बचाना चाहता हूँ। और अगर ऐसा दोष लग चुका है तो उसका निदान कर दीजिए, पूजन अर्चन बंधन कर दीजिए, आपके जीवन में सफलताओं का योग बन जाएगा। जी आचार्य जी, तो आपके कहने का तात्पर्य है कि अगर हम अपनी पत्रिका के 5वें भाग को और साथ ही 7वें भाग को अगर हम उसमें आने वाली परेशानियों का निदान कर देते हैं, उनको प्रसन्न कर लेते हैं किसी भी तरह से, तो जो पारिवारिक जीवन है, गृहस्थ जीवन है, वो सुखमय रहेगा हमारा। जी आचार्य, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अपने पहले दर्शक की परेशानी जानते हैं। जी। मेरा नाम कौशिक है, मेरा जन्म स्थान है दिल्ली, मेरा जन्म टाइम है रात के 9:22, जन्म डेट ऑफ बर्थ है 28 अप्रैल 1984। मैं अपनी फ्यूचर और आगे की जिंदगी के बारे में जानना चाहता हूँ। जी आचार्य जी, कौशिक जी हैं जो कि जानना चाहते हैं अपने भविष्य के बारे में, कैसा इनका भविष्य रहेगा। देखिए कौशिक जी, जैसे कि आपकी हमने पत्रिका का विवेचन किया है तो आपका वृश्चिक लग्न के अंदर जन्म हुआ है और वृश्चिक लग्न के जो स्वामी है मंगल महाराज जी है। मंगल महाराज जी का अंगारक दोष आपकी पत्रिका में लगा हुआ है। हमने बार बार बताया कि पत्रिका के लग्न के मालिक अगर पीड़ित हो जाते हैं तो ऐसे में क्या होगा, अच्छी स्वास्थ्य का संचार नहीं हो पाएगा, हमने बार बार बताया है। और दूसरा, स्वास्थ्य का संचार नहीं रहेगा तो आपकी पत्रिका में क्या होगा कि नाना प्रकार की अशांति का योग, समस्याओं का योग बना रहेगा। शुक्र की महादशा आपकी पत्रिका में चल रही, शुक्र की महादशा के अंदर जो अंतर आपकी पत्रिका में चल रहा हुआ चंद्रमा का चल रहा है, मैं आपको समझाना चाहूँगा। ऐसे समय के अंदर आप चंद्रमा जी का विशेष पूजन करना प्रारंभ कर दीजिए, अपनी माता के चरणों को स्पर्श करना प्रारंभ कर दीजिए, अपनी माता को प्रणाम करना प्रारंभ कर दीजिए और किसी माता मंदिर में कम से कम 40 दिन निरंतर जाकर वहाँ पर दर्शन करिए और एक देसी घी का दीपक जलाना प्रारंभ कर दीजिए। इस प्रयोग को अगर आप कर देते हैं तो जो आपकी पत्रिका के अंदर चंद्रमा महाराज जी का अशुभ योग बना हुआ है शांत हो जाएगा, आपके जीवन में सफलताओं का योग बन जाएगा। और आपका सामर्थ्य है तो आपकी पत्रिका के अंदर मंगल अंगारक दोष लगा हुआ है, उसका निदान कर दीजिएगा। जैसे निदान कर देंगे अच्छे स्वास्थ्य का संचार होगा, आपके सफलताओं का द्वार खुल जाएगा। जी कौशिक जी, जैसा कि आचार्य जी ने बताया है कि मंगल अंगारक दोष आपकी पत्रिका में है, उसका निदान कर देते हैं और साथ ही जो चंद्र दोष लगा हुआ है आपकी पत्रिका में उसका निदान कर देते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपका भविष्य उज्जवल रहेगा। इसी के साथ हमारे कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए तारे से तारे।